प्रथम संगम होता है ऋषि अगस्त्य के समय में और मदुरै में ये होता है। साहित्य की बात करें तो इसमें अकत्यम हो गया, परिपादल हो गया, मुदुकुरुकु हो गया, मदुरै हो गया। हालांकि ये साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये साक्ष्य हमें बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। इसके बाद दूसरे संगम काल की बात करते हैं तो दूसरा संगम काल ये आपके कपाटपुरम में होता है। पहला मदुरै में हुआ था और दूसरा कपाटपुरम में होता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कुछ दिनों पहले कुछ समय के लिए ऋषि अगस्त्य करते हैं, लेकिन बाद में तोलकाप्पियर जो है ये आ जाते हैं, फिर इसकी अध्यक्षता ये करते हैं। साहित्य की बात करें तो तोल्काप्पियम ये बुक है जिसको लिखा इन्होंने ही है, तोल्काप्पियर ने, ये इनकी ही बुक है, इन्होंने लिखी। ये एक साक्ष्य यहाँ दूसरे संगम का उपलब्ध है, हालांकि पहले संगम में जो साक्ष्य मिले थे वो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। तीसरे संगम की बात करें तो इसका स्थान मदुरै में आ जाएगा, यानी पहला और थर्ड वाला संगम ये दोनों एक ही स्थान में होते हैं, मदुरै में। इसकी अध्यक्षता नकीरर करते हैं। ठीक है, इसके साहित्य उपलब्ध हैं। अब हम संगम साहित्य की बात करें तो संगम साहित्य को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पुतुप्पातु एतुत्तोगे परिपेनिकिनिकुडुगु। चूँकि ये दक्षिण भारत का नाम है तो नाम लेने में कुछ मिस्टेक हो सकता है। पत्तुपातु एतुत्तोगे परिन के किककुडुक्कु। ठीक है, तो पत्तुत्पात में आपके 10 गीत मिले हैं, संक्षिप्त रूप में ये दिए हैं। 10 गीत पत्तुत्पात में है। एतुत्तोगे में 8 लघु कविताएं दी गई हैं। परिनेकी कड़क्कू में 18 लघु पोयम दी गई हैं, 18 लघु गीत इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और जो ये वाला है इसमें तिरुवल्लुवर इनकी एक रचना कुरल मिलती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं 18 में से एक ये पोयम है कुरल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछ ले जाते हैं परीक्षा में। पत्तुत्पाते एतुत्तोगे परिने की कड़क्कू। ठीक है, अब बात करते हैं महाकाव्य की। ये संगम साहित्य के दौरान गठित की गई ग्रंथ थे या संगम काल के दौरान बने हुए ग्रंथ थे। अब लेकिन हमें संगम काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हमें ये महाकाव्य है, टोटल 5 महाकाव्य हैं, इनसे जानकारी मिलती है। तो शिल्पाधिकारम है, मणिमेखले है, जीवक चिंतामणि है, वलयपाली है, कुंडलकेशी है। हालांकि जो ये 3 महाकाव्य हैं ये उपलब्ध हैं, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि हो गई, और जब वहीं ये चौथी और 5वां ग्रंथ है ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, संगम काल की जानकारी हमें यहीं से मिलती है। अब बात करेंगे ये जो महाकाव्य हैं इनके बारे में थोड़ी हम जानकारी अभी हासिल करेंगे। तो जान लेते हैं अब पहला महाकाव्य शिल्पाधिकारम के बारे में। इसके लेखक थे आपके इलिंगो आदिगल। ठीक है, इसको लिखा किसने था? इलिंगो आदिगल ने लिखा था। और ये जो चेर राजा थे शेनुगुट्टवन, ये इनके भाई हैं इलिंगो आदिगल। शिल्पाधिकारम में कहानी कौन सी कही गई है? तो नुपुर की कहानी इसमें बताई गई है। नायक और नायिका की बात करें तो नायक इसमें कोवलन होता है, तो कोवलन नायक है और नायिका इसमें है कन्नगी है जो कि कोवलन की पत्नी है। और जो माधवी है, एक और नायिका है माधवी, ये गणिका है और ये इसकी प्रेमिका है यानी प्रेयसी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा इसे निकाल कर, काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अब सेकंड महाकाव्य में आते हैं मणिमेखले। मणिमेखले की बात करें तो इसके लेखक हैं आपके शीतले सतनार। नाम दोहराते रहिएगा ताकि याद हो जाए। इसमें क्या है, जो शीतले सतनार हैं ये मदुरै के व्यापारी हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है शीतले सतनार। इसमें क्या है, जो शिल्पाधिकारम के नायक थे कोवलन और उनकी जो प्रेमिका थी माधवी, इनसे एक पुत्री उत्पन्न होती है, उसके बारे में ही मणिमेखले में जानकारी दी गई। पुत्री का नाम क्या है? मणिमेखले। बाद में जब समाज इनको एक्सेप्ट करता नहीं है तो ये भिक्षुणी बन जाती हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब बात करते हैं जीवक चिंतामणि की। जीवक चिंतामणि के लेखक आपके तिरुतक्क देवर हैं। जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुतक्क देवर हैं। इसके नायक आपके जीवक हैं। नायक कौन है? जीवक है। जीवक जो है 8 प्रकार के विवाह करते हैं और इतने सारे विवाह करने के बाद जो है इनका परिवार से मोह भंग हो जाता है, और जब मोह भंग हो जाता है तो ये जैन भिक्षु यानी भिक्षु बन जाते हैं जैन धर्म से। तो संगम काल में हमें कितने सारे धर्मों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण धर्म तो हो ही गया, और शिल्पाधिकारम में आपका शिल्पाधिकारम मणिमेखले में बौद्ध धर्म से जानकारी मिल जाती है, और जीवक चिंतामणि जैन धर्म से।
ठीक है। अब बात करते हैं जो 3 राजवंश थे, चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, तो बात करते हैं चोला की। इनकी प्रारंभिक राजधानी आपकी उरैयूर होती है, प्रारंभिक राजधानी उरैयूर होती है। और इसमें फिर शासक की बात करें तो एलारा शासक आ जाते हैं। करिकाल इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक हैं। संगीत के सातों स्वरों का इनको ज्ञाता माना जाता है, यानी करिकाल जो है संगीत के सातों स्वरों के ज्ञाता थे। और कहा जाता है कि ये श्रीलंका से 12,000 युद्धबंदी लेकर आए थे और तब जो है कावेरी नदी पर इन्होंने बांध बनवाया था। तो श्रीलंका से 12,000 बंदी लाए थे और कावेरी नदी पर बांध बनवाया इन्होंने। तो चोल की बात होगी, उनका प्रतीक चिन्ह था चीता। अब बात करते हैं चेर की। ठीक है, चेर में एक प्रमुख शासक होते हैं उदयन जेरल। तो उदयन जेरल का प्रमुख नाम क्यों मिलता है, क्योंकि इन्होंने जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने दोनों पक्षों को जो है अपनी तरफ से भोजन कराया था। इसके बाद प्रमुख शासक मिलते हैं नेदुजेरल आदन। ये क्यों प्रमुख है, क्योंकि इन्होंने जो है यवन व्यापारियों को बंदी बनाया था। तब के टाइम में इन्होंने यवन व्यापारियों को बंदी बनाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात। इसके बाद सेनुगुट्टवन आता है। मैंने बताया था कि सेनुगुट्टवन चेर राजा थे और इनके ही भाई ने जो है लिखी थी शिल्पाधिकारम। तो सेनुगुट्टवन को लाल चेर भी कहते हैं। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि लाल चेर किसे कहा गया, तो ये कौन है, सेनुगुट्टवन। इन्होंने ही पत्नी पूजा प्रारंभ की थी कनंगी, जो शिल्पाधिकारम की नायिका थी कनंगी और नायक थे कोवलन। तो इन्होंने पत्नी पूजा प्रारंभ की थी कनंगी। और चेर का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है, धनुष हो जाएगा। इसके बाद पांड्य राज्य की बात करते हैं। पांड्य राज्य पांड्य जो है ये अपने मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, इसमें इन्होंने पांड्यों को माबर कहा है। काफ़ी बार पूछा गया ये माबर, तो माबर पांड्यों को कहा गया है। नेडू जूलियन की बात करें, प्रमुख शासक होते हैं इसके पांड्यों के, तो ये समुद्र पूजा प्रारंभ करते हैं। नेडू जूलियन समुद्र पूजा प्रारंभ करते हैं, ये नेडू जेलियन नहीं है, ये नेडू योन। अब बात करते हैं नेडू जेलियन की। तो ये चेर राजा जो होते हैं शेय, काफ़ी बार शेय पूछा गया है, चेर राजा शेय, इनको कहा गया है हाथी की आँख वाला। शेय कौन है, हाथी की आँख वाला। तो चेर शासक शेय को ये पराजित करते हैं। इसके बाद रोमन सम्राट जो आगस्टस, इनके दरबार में ये दूध भेजते हैं। अब बात करते हैं प्रशासन की। संगम काल में प्रशासन कैसा था। संगम में प्रशासन की बात करें तो महिलाएं जो थीं ये अंगरक्षिका के रूप में देखी गई हैं और ये शस्त्र लिए हुए होती थी। ठीक है, तो महिलाओं की इज्जत काफ़ी ठीक थी। राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र यहाँ पे वंशानुगत था। राजधानी की बात करें, मतलब प्रशासन में जो राजधानी होती थी, राजधानी में सभा को नावलय कहते हैं। काफ़ी बार ये दक्षिण भारत के जो नाम देखकर उनका अर्थ पूछ लिया जाता है। तो नावले क्या था, तो ये सभा थी और राजधानी में सभा को नावले कहते थे। तो ब्राह्मणों को काफ़ी सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे, क्योंकि जलवायु के हिसाब से वहाँ से दक्षिण भारत में तटीय क्षेत्र में मछली आदि इनका उत्पादन होता था। तो ये लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे और इसमें कोई मनाही नहीं थी। इसके बाद और प्रशासन की छोटी इकाइयों में आ जाए तो छोटे ग्रामों में भी सभा हुआ करती थी और छोटे ग्रामों में भी सभा होती थी, उसे अवय कहते थे, अवय। बड़े ग्रामों को उर कहा गया है। ठीक है, टैक्स की बात करें तो टैक्स 2 प्रकार के लेते थे, जिन्सु और नगद। तो नगद ले लेते थे और जिन्सु किसे कहा गया है, तो ये जो खाद्यान्न के रूप में टैक्स अदा करते थे, तो जिन्सु खाद्यान्न के रूप में टैक्स अदा करते थे। अब बात करते हैं भूमि की माप। तो भूमि को ये कितने टाइप से मापते थे। भूमि को मापने की इनकी 2 इकाई थी, एक थी माँ, एक थी वेली। तो भूमि, माँ और वेली क्या है, ये भूमि को मापने की इकाइयाँ हैं। और कुछ नोट्स देखें तो युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की मूर्तियाँ बनाई गई थी। ये पूरे संगम वंश की बात हो रही है, तो जो युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अब बात करते हैं वर्ग व्यवस्था की। चूँकि दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था थी नहीं, वर्ग व्यवस्था थी, तो अब देखेंगे वर्ग व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पे लोग काफ़ी वर्गों में बटे हुए थे, जैसे ब्राह्मण हो गया, राजा शासक थे, किसान हो गए, व्यापारी हो गए, दस्तकार हो गए। और इनको ये लोग
किस नाम से पुकारते थे? तो ब्राह्मण को ये शुद्धम कहते थे। शुद्धम क्या है? ये लोग ब्राह्मण थे। और राजाओं को अरसर कहा गया है, अरसर। ठीक है, किसान को वेल्लाल भी कहा गया है, वेल्लाल। तो वेल्लाल क्या है? किसान है ये लोग। व्यापारी को वेनिगर कहते हैं और दस्तकार पुलेपन होते हैं। ये लोग रस्सी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, पुलेपन रस्सी बनाने का काम किया करते थे। अब और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें, स्त्री दशा हमने बताई थी कि अच्छी थी, यहाँ पे दास प्रथा थी नहीं। विवाह की बात की जाए तो 8 प्रकार के विवाह हैं। विवाह 8 प्रकार के हैं। यहाँ पे विवाह 8 प्रकार के हैं, जिसमें प्रेम विवाह को पंचत्रिणय कहा गया है। तो ये प्रेम विवाह को पंचत्रिणय कहते थे। पिछले महाकाव्य में जो जीवक चिंतामणि था, उसमें जो नायक था जीवक, उसने 8 प्रकार के विवाह किया था। ये हमने पीछे पढ़ा था अभी। ठीक है, अब बात करते हैं धर्म की। कौन कौन से धर्म थे? धर्म की बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मण, बौद्ध, जैन ये सब धर्म देखने को मिलते हैं। मुरुगन यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध देवता हैं। इनको सुब्रमण्यम भी कहा गया है, चूँकि ये पर्वतों पर निवास करते थे। कहीं ना कहीं इनकी तुलना कुमार कार्तिकेय से की, क्योंकि मुरुगन को वहाँ पे कुमार कहते थे, और कुमार किसकी पर्यायवाची है? कार्तिकेय ही है। इनके वाहन की बात करें, मुर्गा है, मुर्गा। शस्त्र बर्छा, जैसे परशुराम का था वैसे इनका शस्त्र बर्छा है। अनेक अनेक क्षेत्रों में अलग अलग टाइप से लोग धर्म को मानते थे। जैसे तटीय क्षेत्रों में वरुण काफ़ी प्रमुख थे देवता। किसानों के लिए तो इंद्र ही काफ़ी प्रमुख थे, और इनको वार्षिक उत्सव वाला देवता कहा गया, और ये पुहार यानी पुहार भी कहा गया है। ठीक, तो ये हो गए संगम काल की जानकारी।